Look at Mustafa's new hairstyle. Mustafa इधर देखो ना. वाह वाह. हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, खैरियत से होंगे. हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ, मुस्तफ़ा को लेके जा रही हूँ कहीं पे घुमाने फिराने के लिए. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं. ग्लासेस मस्ट. पिछले कुछ दिनों से जब मैं ड्राइव करती थी धूप डायरेक्ट मेरी आंखों में पड़ती थी, तो गाड़ी में मुझे याद आता था कि यार अल्लाह ग्लासेस नहीं है. आज मैंने पहन लिए. तो जी चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पर. एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा इंशाल्लाह. One strawberry shake. I need a medium one. Yeah, and one large fries. No, that's all. Okay, thank you. तो जी खाने पीने का हम लोगों ने पिक किया और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अभी. और गर्मी हो चुकी है शदीद किस्म की यहाँ पर भी. तो यहाँ पर जी हम आ चुके हैं. ये थोड़े बड़े बच्चों का सीन है. तो मेरे साथ तो मुस्तफ़ा, मेरा तो बड़ा ही दिल कर रहा है लेने का, लेकिन मुस्तफ़ा किसके पास रुकेगा. ओह माय गुडनेस. अगली बार हस्बैंड के साथ आते हैं ज़रा, कि एक टाइम पे एक बच्चा संभाले, दूसरे टाइम पे एंजॉय करें. चलो मुस्तफ़ा दूसरी तरफ चलते हैं. ये जी बच्चों का गोल्फ खेलने का भी सीन बना हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे देखती थी बच्चियाँ गोल्फ खेल रही होती थी, या बच्चे भी, छोटे बच्चे. तो आई थिंक ये कुछ ऐसा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पे कोई खेल नहीं रहा, वरना मैं देखती. मुस्तफ़ा के करने का मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ख़ास है नहीं, थोड़े से बड़े बच्चों का. फिर अंदर भी है, अंदर जाके देखते हैं, क्या पता मुस्तफ़ा के करने का कुछ हो. आ जाओ. तो अभी हम जरा ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर क्या है. आ जाओ मुस्तफ़ा जानी. ये जी छोटे छोटे गोल्फ के ही बने हुए हैं सारे. व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और मुस्तफ़ा बैठ गए थे. हम लोगों ने फ्राइज़ और अपना शेक इंजॉय किया दोनों ने. और उसको तो वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पानी के इर्द गिर्द तो ना इसकी जान होती है. तो ये बड़ा ही ज़्यादा खुश था, पानी को देख के ये खुश हो रहा था. और अब मैं आ चुकी हूँ मुस्तफ़ा को लेकर अंदर. और मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो चुका था कि ये मुस्तफ़ा की जगह नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बच्चों की जगह थी. लेकिन एक गाड़ी थी जिस पे मुस्तफ़ा ने बड़ी राइड्स एंजॉय की. तो इसी गाड़ी में मुस्तफ़ा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. मैं इसमें इसको बार बार राइड्स दे रही थी. और अब मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका था कि ये थोड़े से बड़े बच्चों की जगह है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जगह मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. पहले तो कभी आना ही नहीं हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना कहाँ पे कौन सी जगह है बच्चों की. नहीं ये जगह नहीं, उधर से वापस दूसरी जगह से आओ. जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक एक चीज़ के साथ प्ले करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली इसकी एज का तो नहीं था. खैर यहाँ पर मैं आ गई, मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा के लिए एक बॉल निकालते हैं. लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया इस मशीन पे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ. मतलब कि वो इसको पकड़ के छोड़ देती थी. आप देखना, मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ. मैंने कोई बहुत 3 से 4 दफ़ा ट्राइज किए. मैंने कहा खैर है, कुछ नहीं होता, निकालते हैं, कोई एक बॉल निकल आएगी, मुस्तफ़ा हैप्पी हो जाएगा. लेकिन नहीं. अभी आप देखिएगा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कैप्चर भी किया. और अब देखना ये नीचे जाएगा, उसको पकड़ेगा. बल्कि नहीं, ये वाला वो नहीं था, सॉरी, इसके अगला क्लिप है. अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. खैर यहाँ पर भी कुछ नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ इधर से एक ये एग सा निकला था. मुस्तफ़ा ये देखो,
और इसमें से निकला था जी ये, जिसको वो ज़मीन पे घुमाते हैं तो एक घूमता है, इसको क्या कहते हैं मुझे इसका नाम नहीं आता, ना उर्दू में ना इंग्लिश में, भूल चुका है दोनों ज़बानों में। तो किसी को अगर पता है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे नीचे कि इसको कहते क्या है। तो खैर ये भी मुस्तफ़ा की किसी काम की नहीं थी लेकिन चलो वो एक्साइटेड हो गया था इसको देख कर ही कि ये क्या हो रहा है, गोल गोल हो रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करता था उंगली से। हाँ मेरे ख्याल से अब वो वाली क्लिप है जहाँ पे ये बॉल बिल्कुल पकड़ के ना छोड़ देता। आप देखिएगा, आई थिंक पिंक वाली बॉल होगी, ये देखें इसने इसको पकड़ा, ये डायरेक्ट ऊपर जा सकता था लेकिन इसने इसको छोड़ दिया। मुझे फिर पक्का यकीन हो गया कि सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने का नया अंदाज है और कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही फन था, फिर हम लोग आ गए घर। लंगर तकसीम हो रहा तक को ना नाले सुरमा भी लाया हुआ है। हाँ ना ये कैसा है मुस्तफ़ा, लंगर खा रही हो? ये जो आपको पता है इसने खुद खोला। अच्छा ये चीज कैन खोल आज इसने खुद खोला, ये कंडेंस मिल्क वाला। चलो इतना ये हो गया। बादशाह शुरू करो लंगो और शुरू करो ना सरकार। क्या ऐसे देख रहा है, बिल्कुल ही गुम हुआ मैं। केड़ी कुड़ी दे चक्करां च जवान ठीक है ये देखना लंगर। आहा हाँ उई बस इतना ही था। आज है जी इस गाड़ी की बारी जिसको हम धोने लगे हैं। आज इसको बाहर निकालते हैं। आ जाओ मुस्तफ़ा, शाबाश। चलो उधर जाओ ना, मैं बैठने लगी हूँ ना। आ जाओ मेरी जान, वहाँ जाओ। इसको गाड़ी में बैठना बहुत पसंद है, स्पेशली फ्रंट सीट पे, क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिंग और हर चीज़ तो इसको चलाना होता है। अच्छा जाओ ना, वहाँ बैठो ना, मामा गाड़ी चला रही है ना। चलो उठो, शाबाश। थोड़े से बड़े हो जाओ ना, फिर मामा के साथ इधर ही बैठना, ठीक है? बल्कि मामा के साथ क्यों बैठना है, गाड़ी मुस्तफ़ा चलाएगा ना। ओए होए, my dream project on which I was working and I'm still working. अच्छा चले जी, अब इसको बाहर निकालते हैं पावर वॉश को। तो अभी इसमें से मैं सामान निकाल रही हूँ। और अच्छा, मैं हर वक्त ये सोच रही होती थी कि इस वीकेंड या जब भी मैं फ्री होंगी सबसे पहले मैंने गाड़ी साफ़ करनी है। गाड़ी में गंद बढ़ता जा रहा था क्योंकि सफाई हो नहीं पा रही थी मुझसे, मैं रहता ही जा रहा था ये वाला काम। तो आज तो मैंने ठान ही दी थी, मैंने कहा मैंने करना ही है। तो फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ, ठीक है। और इधर सबसे पहले मैंने ब्लोअर मारने की कोशिश की। मैंने कहा जो भी ऊपर वाला गंद छंद है वो निकल जाए, लेकिन ये वाला आइडिया मेरा नाकाम रहा। फिर मैंने थोड़ा सा जहन लड़ाया, मैंने कहा ऐसा करते हैं जी, लाते हैं वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैंने गाड़ी साफ़ की हुई थी तो वैक्यूम क्लीनर ही काम आया था। वैसे तो मैंने पक्का सोचा हुआ था कि आज 2-3 दिन मैं बिल्कुल भी कोई क्लीनिंग वाला काम नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट 2-3 दफ़ा मैं कर चुकी थी और मैं बहुत थकी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों बस मेरे जहन में अचानक आया कि चलो करते हैं। बाद में थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन फिर भी वो बस साफ़ हो गई थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और बैठ के लाइक दिल करता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा गाड़ी में गुजरता था, आपको भी पता है, सारे काम इस पे होते थे। तो फिर जब मैं बैठती थी, खोलती थी दरवाज़ा, मैं कहती थी ओफ ये तो साफ़ करना ही करना है। खैर यहाँ पे फ़िलहाल सारी जो है ना वैक्यूम क्लीनिंग हो रही है गाड़ी के अंदर वाली। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से साफ़ कर रही हूँ या बिल्कुल एक कतरा गंद नहीं रहा। डेफिनेटली घर में साफ़ हो रही है और मैं खुद कर रही हूँ, तो इतना कोई वो उस टाइप का तो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बेहतर हो गई थी। तो अब जी इनकी बारी है धुलने की, और ये आई थिंक डिग्गी का है और उसमें मैं ग्रोसरीज वगैरह करती थी। कभी क्या गिर जाता था कभी क्या, तो इस पे तो बड़ा ही गंद था। फिर इवन फ्रंट सीट में, या मतलब वो बैक सीट जहाँ पे मुस्तफ़ा था, उसका भी बड़ा गंदा था, क्योंकि वो भी अक्सर दूध वगैरह फेंकता रहता था और जूसेस और पता नहीं क्या क्या नहीं था इसके ऊपर। और यहाँ पर मेरा मुस्तफ़ा को तंग करने का दिल किया तो मैंने हल्का सा इसके साथ यूँ किया, क्योंकि वो पानी की वो आती थी छींटे सी, तो वो उनसे डरता था और भाग जाता था। अच्छा मैंने इसको भी आज पावर वॉश कर दिया, बड़ा इस पे भी गंद वगैरह होता था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी ज़रा ना धो देते हैं। इतना मेरे दिल का जोर नहीं था कि पहले मैं इसको सही से साबुन करूँ, बस मैंने कहा पानी से धुल देते। खैर वो पानी इतने प्रेशर में होता था ना कि उससे इतना साफ हो जाता। मुस्तफा मामा की जान। कुछ नहीं होगा भाई, अब तो आधी हो जाओ। लेकिन ये है कि
प्रेशर वॉश या पावर वॉश जो भी आप लोग इसको कहते हैं बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें साफ़ करती हूँ इनके ऊपर बड़ा ही गंद था, जैसे कि दूध वगैरह, तो ये हाथों से मैं रगड़ाइयाँ कर करके ना मैंने थक जाना था। नॉर्मल पानी का तो इतना प्रेशर होता नहीं है, तो क्या कहते हैं जी, इसी ने हर चीज़ साफ़ की। और यहाँ पर अब मैं ज़रा सर्फ से बहुत अच्छे से गाड़ी साफ़ कर, गाड़ी धोना भी कोई छोटी बात नहीं है। मैं गई थी बाहर, मैंने जब ये धोना शुरू किया इट वाज़ लाइक 4 बजे थे, और जब मैं और मुस्तफ़ा अंदर आए तो तकरीबन 6:45 थे। हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुस्तफ़ा भी डेफिनेटली कभी इधर भाग रहा था उधर, तो ये भी बहुत थक चुका था। तो यहाँ पर जी फ़िलहाल सर्फ से रगड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये है कि अब आराम से ना गंदी होगी इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगी कि अब साथ साथ ही मैं अगर कोई गंद वगैरह डाले तो साफ़ कर लूँ, ताकि इतना गंद ना बने दोबारा। लेकिन हमेशा ऐसे ही कहती हूँ, एक्चुअली मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा गंद डालता है, और मुझे घर में सारे जो मतलब अगर मैं किसी की गाड़ी ले लूँ ना यूज़ करने के लिए, तो जब मैं उनको वापस करती हूँ ना तो मुझे इतनी बातें सुनाते हैं कि आज आप बैठी थी ना, ओहो हो इतना गंद था हमारी गाड़ी में, तो पूरा साल इतना गंद नहीं डलता। तो मैं कहती हूँ अपने भांजे से कहो, भाई भतीजे से सॉरी, मुझे क्या कह रहे हो, मैंने थोड़ी डाला है। लेकिन मुझे सारे डांट रहे होते हैं। तो बेसिकली ये गाड़ी है जी मेरे ससुर की, और उन्होंने ये निकलवाई थी बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर। इसका जो मॉडल है वो है 2020 टोयोटा एडवेंचर RAV4। तो अब जब उन्होंने निकलवाई तो तब से लेके अब तक मैं ये चला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दे दी थी और मुझे कहा था कि ये तुम्हारी और मुस्तफ़ा की गाड़ी है। बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि वो हम दोनों से बेहद प्यार करते हैं माशाल्लाह से, हद से ज़्यादा। और मैंने तब नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी, आपको पता है जब इंसान नई नई गाड़ी चलाना सीखता है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी दे दी कि ये तुम चलाओ, और ख़ुद वो अभी तक पुरानी चला रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये उनका प्यार है और कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहूँगी अल्लाह उनका साया हमेशा हमारे सर पे कायम दायम रखे। और मुस्तफ़ा से तो बहुत प्यार करते हैं, मतलब मुस्तफ़ा में तो उनकी जान है। और अब बारी आती जी अंदर लेदर पे जो दाग वगैरह थे खाने पीने के, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर आ गई कार सीट, जो कितने महीनों से मैंने लेके घर में रखी हुई थी, और लग इसलिए नहीं रही थी कि मैं कहती थी पूरी गाड़ी पहले क्लीन होगी फिर मैं ये लगाऊंगी। ना कभी गाड़ी क्लीन होती थी और ना ये लगती थी, वो बेचारा पुरानी में बैठा हुआ होता था। तो फाइनली जी ये महीनों से जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ था कार सीट वाला, ये भी लग चुका है। और मुस्तफ़ा माशाल्लाह थोड़ा ऊंचा हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। बहुत खुश था माशाल्लाह। और पोइम्स पढ़ रहा था, जो वो तो आपने सुन लिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अपनी ज़बान में। हाय हाय करो, हाय तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।